नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। पिछली कक्षा में हमने अव्ययभाव समास का अध्ययन कर लिया था। आज हम तत्पुरुष समास के विषय में जानेंगे कि तत्पुरुष समास क्या होता है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रकरण की ओर और पढ़ते हैं कि तत्पुरुष समास क्या होता है, जानते हैं। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। क्या होता है? द्वितीय पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। द्वितीय अर्थात उत्तर पद। कौन सा? उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? प्रधान होता है। यदि हम जाने कि जो तत्पुरुष समास का सामासिक पद होता है, कौन सा पद होता है? सामासिक पद। सामासिक पद का प्रथम पद, सामासिक पद का जो प्रथम पद होता है वह संज्ञावाची होता है। क्या होता है? संज्ञावाची। कौन सा? प्रथम या सर्वनाम। और तीसरी पहचान क्या है कि विभक्तियों का लोप अर्थात। देखिए अब हम समझते हैं कि तत्पुरुष समास जिस समास का द्वितीय पद प्रधान अर्थात उत्तर पद प्रधान होता हो तथा सामासिक पद में जो प्रथम पद है वह संज्ञावाची या सर्वनाम का बोध कराता हो और दोनों समस्त पदों के मध्य विभक्तियों का लोप हो अर्थात विभक्ति चिन्ह छिप जाते हैं। अब हमें यह जानना होगा कि ये विभक्ति क्या है। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि कारक की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? कारक की दृष्टि से 6 भेद। कितने भेद होते हैं? कारक की दृष्टि से तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अभी देखेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से 6 भेद होते हैं और विभक्तियां क्या होती हैं। हम जानते होंगे कि 8 कारक होते हैं जिनके कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं, जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। हमारे ये 8 कारक होते हैं। कितने? 8 कारक होते हैं और इनके कुछ विभक्ति चिन्ह निर्धारित होते हैं। क्या होते हैं? कुछ विभक्ति चिन्ह निर्धारित होते हैं। पर जान लेते हैं कौन कौन से। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए यहाँ पे के द्वारा दिया जाता है। क्या? के। अपादान से, ये अलग होने की स्थिति में अभी समझाएंगे कैसे। संबंध का की अधिकरण में और पर संबोधन है। तो हम जानते हैं कि ये कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का अधिकरण में संबोधन है। ये इन 8 कारकों की अलग अलग विभक्ति चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं? विभक्ति चिन्ह। पर हमने तो भी जाना कि तत्पुरुष समास के कारक की दृष्टि से 6 भेद है और यहाँ पे 8 नाम लिखे हुए हैं। तो हम इनमें से कौन से 2 कारक हटा दें कि तत्पुरुष समास के भेद बनने के लिए हमें आसान, भेद समझने के लिए हमें आसानी हो जाए। तो इनमें से आप पहला कारक कर्ता हटा दीजिए और अंतिम संबोधन हटा दीजिए। बाकी जो ये 6 बचे हैं, 3 और 3 6,
कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। ये 6 तत्पुरुष समास के भेद भी होते हैं। कैसे? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। अब हम जानेंगे कि विभक्तियों का लोप कैसे होता है। जैसे हम पहला लेते हैं कर्म तत्पुरुष। लिख देता हूं तत्पुरुष के भेद। तत्पुरुष के भेद तो कितने हुए? 6। पहला कर्म तत्पुरुष। कौन सा? कर्म तत्पुरुष। अभी जानेंगे। कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत से विभक्ति, को विभक्ति। कौन सी? को विभक्ति लोप होती है। लोप होती है। अर्थात जब कर्म तत्पुरुष समास का कोई उदाहरण होता है तो उसके अंतर्गत को, अर्थात ये वाली विभक्ति जो है वो छिपी हुई होती है। उदाहरण के लिए जानेंगे, उदाहरण देखेंगे। जैसे गगनचुंबी। क्या? गगन चुंबी। तो इसका क्या हो जाएगा? गगन को चूमने वाला या गगन को चूमने वाली। गगन को चूमने। यहां देखेंगे हम तो गगन चुंबी, इसमें समास विग्रह करने पर, क्या करने पर? समास विग्रह करने पर हमें प्राप्त होता है को। क्या प्राप्त होता है? को, जो कि समस्त पद में लुप्त होती है, अर्थात छुपी हुई होती है। और जिस समास में कारक की दृष्टि से जिस समास में को विभक्ति, समास विग्रह करने पर को विभक्ति प्राप्त होती हो और समस्त पद में को विभक्ति का लोप होता हो, वहां पर तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष समास होता है। और उदाहरण देखेंगे। चिड़ी मार। क्या? चिड़ी मार। चिड़ी मार क्या हो जाएगा? चिड़िया को मारने वाला। चिड़िया को मारने वाला। चिड़िया को मारने वाला लिख लेते हैं 4-5। परलोक गमन। कौन सा गमन? परलोक गमन। ग्रामगत। क्या? ग्रामगत। यश प्राप्त। तो देखेंगे इनका क्या होगा एक बार। परलोक गमन, परलोक को गया हुआ। कहां गया हुआ? परलोक को गया हुआ। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। कहां गया हुआ? ग्राम को गया हुआ। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। अर्थात अगर हमसे खाली ये पूछे कि ये किस समास के उदाहरण है, सिंपल सी भाषा में पूछ ले कि 6 समासों में से कौन सा समास का उदाहरण है, तो हम बताएंगे कि ये तत्पुरुष समास के उदाहरण है। तत्पुरुष समास इन सभी शब्दों में है। परंतु पूछ ले कि तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है, तो हम बताएंगे कि कर्म तत्पुरुष। कौन सा? कर्म तत्पुरुष। अब कारक की दृष्टि से कर्म तत्पुरुष का ये पहला भेद है, लेकिन कारक में कर्म का दूसरा स्थान है, इसलिए हम इसे द्वितीय तत्पुरुष। क्या?
द्वितीय तत्पुरुष के नाम से भी जानते हैं। भैया पहला तो हमने पढ़ा नहीं है ना, कर्ता जो होता ही नहीं है और दूसरा कर्म होता है, तो इसलिए द्वितीय तत्पुरुष भी हम इसको कहते हैं। किसको? कर्म तत्पुरुष को। अब हमें समझ में आया होगा कि समस्त पद में को विभक्ति का, कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में को विभक्ति का लोप होता है और समास विग्रह करने पर वह विभक्ति प्रकट होती है। जैसे गगन को चूमने वाला, चिड़िया को मारने वाला, परलोक को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ और यश को प्राप्त। इस प्रकार कर्म तत्पुरुष, आशा है कि आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं दूसरे समास पर। तत्पुरुष के दूसरे पद, करण तत्पुरुष। कौन सा? करण तत्पुरुष। इसको तृतीय तत्पुरुष कह देंगे। जैसे कर्म तत्पुरुष द्वितीय तत्पुरुष था, तो इसको क्या कह देंगे? तृतीय तत्पुरुष। और इस समास में क्या होता है? इस समास में से, किसका? से या के द्वारा विभक्ति का लोप होता है। कौन सी विभक्ति का? से या के द्वारा विभक्ति लोप। अभी आपको लोप बताने की जरूरत तो नहीं है, अर्थात छिपा हुआ। उदाहरण देखेंगे, क्या क्या उदाहरण होंगे। उदाहरण में हस्तलिखित। क्या? हस्तलिखित, हाथ के द्वारा लिखित। तुलसी रचित। क्या बताया? तुलसी रचित, तुलसी के द्वारा रचित। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा प्रदान किया हुआ। शक्ति संपन्न। क्या बताया? शक्ति संपन्न, अर्थात शक्ति से संपन्न। लिख लेते हैं। हस्त द्वारा लिखित, हस्त के द्वारा लिखित या हस्त द्वारा, हस्त के द्वारा लिखित। तुलसी रचित, तुलसी द्वारा रचित। तीसरा ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त। प्रदत्त मतलब प्रदान किया हुआ। क्या किया हुआ? प्रदान किया हुआ, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त। शक्ति संपन्न, शक्ति से संपन्न। तो हम देखेंगे यहां पर कर्म है, करण तत्पुरुष है, तो के द्वारा, यहां पर भी द्वारा, के द्वारा और से, इन विभक्तियों का समस्त पद में लोप हो रहा था और समास विग्रह करने पर ये विभक्तियां जो है हमारे सामने प्रकट होती हैं। अर्थात इस शब्द का समास विग्रह करने पर जब हमें विभक्तियां प्राप्त होती हैं, विभक्ति चिन्ह प्राप्त होते हैं, तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है और जिस कारक की विभक्ति चिन्ह प्राप्त होगी वो ही का तत्पुरुष समास हो जाएगा। करण की विभक्ति प्राप्त हुई तो करण तत्पुरुष, कर्म की प्राप्त हुई तो करण तत्पुरुष, संप्रदान की हुई तो संप्रदान तत्पुरुष। कौन सा? संप्रदान तत्पुरुष। एक लिखेंगे भयाकुल। कौन सा? भयाकुल। तो भयाकुल में क्या हो जाएगा? भय से आकुल। किससे आकुल? भय से आकुल। समझ में आ रहा होगा? क्लियर है? अगले पर चलिए। चलिए अगले समास पर चलते हैं। अगला कौन सा है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान किए लिए। तो कारक की दृष्टि से
तीसरा समास संप्रदान तत्पुरुष। कौन सा? संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष का विभक्ति क्या होता है? यदि हम देखें तो संप्रदान तत्पुरुष की विभक्ति क्या होगी? के लिए। कौन सी होगी? के लिए। के लिए विभक्ति संप्रदान तत्पुरुष की होती है और समस्त पद में के लिए विभक्ति का लोप होता है। समास विग्रह करने पर के लिए विभक्ति हमें दिखाई पड़ती है, अर्थात समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में के लिए विभक्ति प्रकट हो जाती है। जैसे रसोई घर। क्या? रसोई घर किसके लिए घर है? रसोई के लिए घर है। रसोई के लिए घर। युद्ध भूमि। क्या? युद्ध भूमि अर्थात युद्ध के लिए भूमि। किसके लिए? युद्ध के लिए। गौशाला। गौशाला क्या हो जाएगा? गौ के लिए शाला अर्थात रहने का स्थान। प्रयोगशाला प्रयोग करने के लिए शाला, साथ लोग प्रयोग करने के लिए जिस स्थान का प्रयोग किए जाते हैं वो स्थान। और राह खर्च। राह खर्च क्या हो जाएगा? रास्ते के लिए खर्च। गुरु दक्षिणा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुरु के लिए दक्षिणा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा क्या क्या हो जाएगा? गुरु के लिए दक्षिणा। और सत्याग्रह जो गांधी जी ने किए हैं बहुत सारे, आप भी कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? सत्य के लिए आग्रह। सत्याग्रह का मीन्स क्या होता है? सत्य के लिए। राहुल गांधी जी ने भी बताया था सत्ता वाला, लेकिन सत्याग्रह का मीन्स क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह। और क्या हो सकते हैं? हाँ, हवन सामग्री। पंडित जी कहते हैं ना कि हवन के लिए सामग्री चाहिए, तो क्या? हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। और एक जो सबसे अच्छा है, देशभक्ति। यह सभी के अंदर होनी चाहिए। देश के लिए भक्ति लिख देते हैं इनके समास सूत्र। देश के लिए भक्ति। भक्ति किसके लिए होती है हमारे मन में? देश के लिए भक्ति होती है। ठीक है। युद्ध भूमि। युद्ध के लिए क्या? युद्ध के लिए भूमि, तो क्या हो जाएगा? युद्ध भूमि। गौशाला। गौ अर्थात गाय के लिए शाला, स्थान। प्रयोगशाला। प्रयोग के लिए शाला। किसके लिए? प्रयोग के लिए शाला। राह खर्च। रास्ते के लिए खर्च। मार्ग के लिए खर्च। रास्ते के लिए खर्च। गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा का क्या हो जाएगा? गुरु के लिए गुरु दक्षिणा का क्या हो जाएगा? गुरु के लिए दक्षिणा। सत्याग्रह का सत्य के लिए आग्रह। हवन सामग्री का हवन के लिए सामग्री। और देशभक्ति का देश के लिए भक्ति। इन सभी में भी के लिए ही आ रहा है के समास विग्रह करने पर के लिए ही की प्राप्ति हो रही है, इसलिए इनमें भी क्या है? संप्रदान तत्पुरुष होगा। क्या होगा? संप्रदान तत्पुरुष होगा। उसके बाद हम अगले पर चलते हैं, अपादान तत्पुरुष पर। किस पर? चौथा हमारा अपादान तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष? अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में क्या होता है? से। कौन सी भक्ति? से का लोप। लेकिन से का लोप तो हमने करण में भी पढ़ा था, फिर यहाँ पर कैसे आया ये सब? तो यहाँ पर से भक्ति का लोप अलग होने की स्थिति में होता है। किसकी स्थिति में होता है?
अलग होने की स्थिति में। कैसी स्थिति में? अलग होने की स्थिति। कैसा भाव उत्पन्न होगा? जब हम कोई शब्द लिखेंगे तो अलग होने का भाव उत्पन्न होगा। कैसा भाव उत्पन्न होगा? अलग होने का भाव उत्पन्न होगा। जैसे धनहीन, आपसे मैंने पैसा छीन लिया तो आप क्या हो जाओगे? धन से हीन हो जाएंगे, धन से आप अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आप? धन से अलग हो जाएंगे। ऋण मुक्त, तो ऋण मुक्त में क्या हो जाएंगे आप? ऋण से मुक्त। क्या हो जाएंगे बेटा? ऋण से मुक्त। जन्मांध, क्या? जन्मांध। तो जन्मांध क्या होगा? जन्म से अंधा, जी, जन्म से अंधा। धर्म भ्रष्ट, क्या बताया? धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। धर्म भ्रष्ट क्या हो जाएगा? धर्म से भ्रष्ट। इसमें क्या होगा? अपादान तत्पुरुष। इसके बाद विद्याहीन, यदि आपसे विद्या छीन ली जाए, आप विद्या से अलग हो जाए, विद्या शिक्षा से अलग हो जाए, नहीं अलग नहीं समझना है, विद्या से मतलब शिक्षा से अलग हो जाए। विद्याहीन, तो विद्या से जो जिसके पास विद्या नहीं है वह विद्याहीन, अर्थात यहाँ पर भी विद्या से हीन में भी अलग होने का भाव ही है। तो यहाँ पे क्या होगा? अपादान तत्पुरुष हो जाता है। क्लियर है? आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। अपादान के बाद आता है संबंध तत्पुरुष। कौन सा आता है? संबंध तत्पुरुष। जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं ताकि वीडियो भी ज्यादा लंबा ना हो। संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष जिस समास में का के की विभक्ति का लोप होता है। कौन सी? का, के और की, इनका लोप हो, इनका लोप हो, वहां पर संबंध तत्पुरुष होता है। कैसे? ऐसे, यमुना तट, यमुना का तट, गंगा जल, गंगा का जल, सॉरी, गंगा का जल, गंगा का जल, यमुना का तट। राजकुमार, राजा का कुमार, राजकुमारी, राजा की कुमारी, राजपुत्र, राजा का पुत्र। क्या बेटा? राजा का पुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र हो जाएगा। भारत रत्न, जो अपने देश का सर्वोच्च सम्मान भी है, यदि उसमें पूछें कि भारत रत्न के अंतर्गत कौन सा समास है तो बताएंगे संबंध तत्पुरुष है। कैसे? क्योंकि इसमें होता है, इसका समास विग्रह कहलाता है भारत का रत्न। क्लियर है? ऐसे और क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं? राजकुमार, यमुना तट, गंगा तट, गंगा जल, राजपुत्र, राजकुमारी, भारत रत्न, देशभक्ति, देशभक्ति, देश प्रेमी, राम भक्ति, और भी बहुत सारे आप उदाहरण ले सकते हैं जो संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आएंगे। इनमें का, के और की भक्ति का लोप होता है, लेकिन समास विग्रह के समय में प्रकट हो जाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला समास हमारा कौन सा है? अधिकरण तत्पुरुष। अंतिम है, इसको और पढ़ेंगे, उसके बाद अगला समास हम अगली कक्षा में देखेंगे। चलिए बस थोड़ा सा और, एक समास हो रह गया, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष क्या है? इसमें में और पर विभक्ति का लोप होता है। किसका लोप होता है? में और पर विभक्ति का लोप होता है। किसका लोप? में और पर विभक्ति का लोप। जैसे घुड़सवार, घुड़सवार का क्या हो जाएगा? घोड़े पर सवार। किस पर सवार? घोड़े पर सवार। क्षत्रिय, गृह प्रवेश। क्या प्रवेश? गृह प्रवेश। गृह प्रवेश का क्या हो जाएगा? घर में
प्रवेश क्या हो जाएगा, घर में प्रवेश। आप बीती, अपने पर बीती, किस पर बीती, अपने पर, जो अपने आप पर बीतती है वो क्या कहलाती है, आप बीती। और क्या हो सकता है, दानवीर, क्या बेटा, दानवीर, कार्य कुशल, कार्य करने में कुशल, दान देने में वीर, दान देने में जो श्रेष्ठ है वही दानवीर, दान देने में वीर, वीर मतलब श्रेष्ठ, यहाँ पर दान देने में जो श्रेष्ठ है। कार्य करने में कुशल, किस, क्या करने में, कार्य करने में कुशल। ये सब क्या हो जाएंगे, यहाँ पर भी में आ रहा है, यहाँ पर भी में आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी में आ रहा है और यहाँ पर भी पर आ रहा है। इन सब का समास विग्रह करने पर हमें में और पर विभक्ति प्राप्त हो रही है, जिनका समस्त पद या समासिक पद में कहीं ना कहीं लोप था। इस कारण यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास है। जैसे यदि अन्य उदाहरण देखें, क्षत्रियाधम अर्थात क्षत्रियों में अधम, क्या क्षत्रियों में अधम है जो, वो क्या होता है, क्षत्रियाधम। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। आत्मविश्वास, आत्मा पर आत्म पर विश्वास, आत्मा पर, अपने आप पर विश्वास, आत्म पर विश्वास, किस पर विश्वास, आत्मा पर विश्वास। शरणागत, शरण में आया हुआ, शरणागत कौन होता है, जो शरण में आता है, शरणागत अर्थात शरण में आया हुआ। यहाँ पर भी क्या आ रहा है, में विभक्ति प्राप्त हो रही है। कला निपुण, कला में निपुण। और वनवास, क्या, वनवास, वन में वास करने वाला। जैसे भगवान श्री राम को भी वनवास प्राप्त होता, तो वह कहाँ वास कर रहे थे, वन में वास कर रहे थे, इसलिए उसमें भी विभक्ति करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, में विभक्ति प्राप्त होती है। तो वहां पर भी क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। कोई डाउट हो, आपका कुछ चीज समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगला समास हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।